नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवर कालचक्र में। मित्रों, पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेष राशि में गुरु ग्रह के गोचर का फल हमने हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा इस पे चर्चा की थी। आज मैं आपके साथ राशि अनुसार, लगन अनुसार आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डलेगा इस प्रकार से बता रहा हूँ। आप सभी को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ देखनी है कि आपकी लगन कौन सी है, लगन की क्वालिटीज़ को ध्यान रख लीजिए। उसके साथ साथ जो राशि है उसको ध्यान रख लीजिए। ये फिजिकली और मेंटली आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है, इसको समझने में आपको सहायता प्राप्त होगी। तो मित्रों, अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें मेष लगन से, यानी मेष लगन है या चंद्रमा जिनका मेष में है, ऐसे सभी लोगों के लिए ये लगन बनाते हैं, चंद्र लगन बनाते हैं या लगन कुंडली में मेष लगन है, उनके लगन में गुरु ग्रह का गोचर है। ये बहुत ही बढ़िया एक सिचुएशन है कि उनके जीवन के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनसे संबंधित उनको भाग्य उदय होगा। शिक्षा, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, बच्चे, लव लाइफ, लव मैटर्स, विवाह, ऐसे सभी मुद्दों से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी अगर वो उनकी रूटीन लाइफ खराब हुई और उन्होंने फैट ज़रूरत से ज़्यादा लिया तो उनको कुछ समस्याएं अवश्य आ सकती हैं। रूटीन लाइफ खराब होने से डायबिटिक होने की संभावना है, बीपी की रोग होने की संभावना रहेगी। मित्रों, इसके साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलूँगा कि धार्मिक जो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा होगी। नेचुरली दे आर लीडर टाइप ऑफ पीपल। उनका स्वभाव रहता है कि वो आगे बढ़कर लीड करें, लेकिन अब वो लीड करेंगे राइटियस कामों में, और जो उनकी एनर्जी लीडरशिप की लगेगी वो धर्म और नैतिकता की राह में दूसरों के दुख दर्द को समझेंगे, उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर किसी को फिर भी कभी चैलेंज आता है तो उन्हें हनुमान चालीसा कंप्लीटली करना है और भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते रहने से भी उन्हें विशेष लाभ होगा। मित्रों, इसके बाद नंबर आता है वृष लगन वालों का या चंद्रमा जिनका वृष राशि में है। आप यहाँ याद रख लीजिए, मैं सभी को बार बार बता रहा हूँ कि चंद्रमा जिनका वृष राशि में है या लगन जिनकी वृष है, वो लोगों को ये उनके 12वें भाव में प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात उनकी कुंडली के अकारक गुरु का अकारक भाव में बैठना उनके लिए विशेष रूप से कोई बड़े समस्याओं की तरफ इंगित नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी रूटीन लाइफ को ठीक तरीके से चलाना है, धर्म के कार्यों में अपना समय लगाना है, धार्मिक जगहों पर जाना है। ऐसा अवसर बार बार बनेगा। और अगर वो किसी गुरु को मानते हैं और वहाँ गुरु के आश्रम में जाकर सेवा करते हैं या वो कोई ऐसी जगह पे हॉस्पिटल में जाकर सेवा करते हैं तो उन्हें लाभ होगा। अन्यथा उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। वाहन खरीद के लिए बहुत अच्छा समय है, घर बन सकता है, और स्वास्थ्य के लिए प्रयास करने पर, एक्सरसाइज, रूटीन लाइफ ठीक करके चलने पर आसानी से समाधान हो जाएंगे। मित्रों, मेडिटेशन मैं सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पर केले के पेड़ की पूजा और पीपल के पेड़ के ऊपर शनिवार के दिन जल सुबह के समय देना और रात्रि में दिया जलाने से बहुत लाभ होगा। रुद्राभिषेक करने से उन्हें विशेष लाभ होगा और जीवन की अनेक समस्याओं से वो बाहर आ जाएंगे। धन की स्थिति में थोड़ा संघर्ष कभी कभी हो सकता है, तो ये उपाय करने से उन्हें समाधान मिलेगा। किसी को लोन देते समय उन्हें बचना चाहिए, लोन नहीं देना चाहिए, चाहे वो रिलीजियस जगह हो, चाहे वो उनका सोशल सर्कल हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन से बचकर रहना चाहिए। और अपनी पूरी एनर्जी कॉम्पिटिटिव चीज़ों में लगाने से उन्हें लाभ होगा। मित्रों, जेमिनी साइन या मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ चंद्रमा
अर्थात लगन अगर जिनकी मिथुन है या चंद्रमा जिनका मिथुन है, ये दोनों स्थिति में जिनकी लगन मिथुन है उनको अपने चंद्रमा की स्थिति को देखकर देख लेना चाहिए कि मानसिक रूप से उनके जीवन में क्या होने वाला है और शारीरिक रूप से क्या होने वाला है। तो मिथुन लगन वालों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये दशम और सप्तम भाव का स्वामी होकर गुरु उनके एकादश भाव में बैठ रहा है, तो जीवन साथी से बहुत लाभ होने वाला है। इवन मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोल दूंगा कि अपने पराक्रम में भी वो महसूस करेंगे कि उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। संतान की जिनकी प्लानिंग चल रही थी, मैरिज के लिए जिनकी प्लानिंग चल रही थी, जो लव लाइफ में बहुत अच्छा चाहते थे, उनको ये सभी चीज़ों में बहुत लाभ मिलेगा। इवन अगर आप अपने नेबर्स या कोवर्कर्स के साथ देखें, कजन्स, छोटे भाई बहनों के साथ देखें, उन सबको भी विशेष लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। और अपनी पूरी एनर्जी इंटेलिजेंस में लगाएं, जहाँ से भी उनको नई नई नॉलेज मिल सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है, उन सब चीज़ों में समय लगाने पर उन्हें बहुत लाभ होगा। मंत्र साधना सीखने का भी विशेष समय है, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रयास करेगा तो उसको आसानी से मंत्रों का जाप सिद्ध हो जाएगा। मित्रों, इस सब के बावजूद भी मैं यहाँ पर बोलूँगा कि हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करने से आपको विशेष लाभ होगा। वैसे तो मैं यह आग्रह करूँगा सारे के सारे संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ गणेश अथर्वशीष आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। कर्क लगन या कर्क राशि, इन दोनों के लिए ये आप ध्यान रख लीजिए कि अगर चंद्रमा जिनका कर्क राशि में है या लगन उनकी कर्क है, उनका दशम भाव में ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, और दशम भाव से उनके द्वितीय भाव और चौथे भाव और छठे भाव को ये स्थिति देख रही है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। ऐसे में जिनका चंद्रमा कर्क के अंदर है, उन्हें ये बहुत बड़ा एक योग बना हुआ है। वो विशेष रूप से मैं कहूँगा अच्छा योग है, पॉजिटिव योग है। आपके लिए शनि का अष्टम का ढैया चल रहा है कर्क राशि वालों के लिए, जो स्थिति अच्छी नहीं है, जहां आप पहले ही मानसिक रूप से कुछ परेशानियों से गुजर रहे थे, लेकिन एक वर्ष के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत समस्याओं में से समाधान मिलेगा। लेकिन आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है? आपको फाइनेंशियल मैटर्स पे बहुत ध्यान से चलना है, किसी के साथ कोई ज़्यादा लेन देन में नहीं जाना है। वैसे विशेष रूप से आपको लाभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है, उनकी तरक्की निश्चित है, उनकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, उनको आगे मूवमेंट करने का मौका मिल सकता है, उनकी ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है। मित्रों, यहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को किसी भी स्थिति में किसी के साथ अन्याय भी नहीं करना है। घर की रेनोवेशन होना, घर का नया काम कराना या घर नया खरीद लेना, नए वाहन खरीद लेना और आंतरिक सुखों की प्राप्ति होना, ये सभी बहुत साधारण सी बातें हैं, उन्हें करनी चाहिए। लेकिन मैं यह बोलूँगा, खाते समय थोड़ा ध्यान रखें, ओवर ईटिंग से बचें, नहीं तो उनकी रूटीन लाइफ अगर ख़राब हुई या उन्होंने कोई एक्सरसाइजेज नहीं करी, उन्होंने व्यायाम नहीं करा, तो वहाँ पर ये उन सभी स्थितियों में इनको रोगों से भी सामना करना पड़ेगा। शत्रु इस समय आपके सामने पस्त रहेंगे, आप निर्विघ्न उनके सामने डोमिनेट करने की स्थिति में रहेंगे। मित्रों, सिंह लगन वालों के लिए नवम भाव में ये स्थिति बन रही है। आप सोचिए कि कितना अच्छा योग है। पंचमेश और अष्टमेश होकर वो नवम भाव में बैठ रहा है, तो आप बहुत ही गहरे ज्ञान की प्राप्ति सहज रूप से कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जितना प्रयास करना है उतना करिए। लगन आपकी बेटर हो रही है, छोटे भाई बहनों की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, आपकी संतान अगर है तो संतान की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, अगर संतान नहीं है और इच्छा है तो संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। मित्रों, इसके साथ साथ प्रेम संबंधों में भी सफलता प्राप्त होगी, और प्रेम ऐसे व्यक्ति से होगा जो आपकी भावनाओं को समझते हुए आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए धर्म के आधार पर चलने का प्रयास करेगा। मित्रों, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं आग्रह करूँगा कि इस समय में माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए कार्य शुरू करने पर आपको विशेष लाभ होगा। यहाँ पर सूर्य भी 1 महीने के लिए हैं, जो उनकी उच्च अवस्था है, और अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आप मानिए कि ये स्थिति बहुत ही लाभदायक है। पीपल के जड़ पर जल दें और दिया जलाएं, ये आपको लाभ देगा। गायत्री मंत्र का जाप आपको विशेष लाभ देगा। गायत्री हवन करने से आपको विशेष लाभ होगा।
और अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करें। विष्णु सहस्त्र नाम से आपको लाभ होगा, गणेश अथर्वा शीर्ष से आपको विशेष लाभ होगा। मित्रों, इसके बाद आ जाती है कन्या लगन या कन्या राशि। कन्या लगन और कन्या राशि वालों के ये अष्टम में से गोचर जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आग्रह करूँगा कि अपने को ज्योतिष से, ऑकल्ट से, स्पिरिचुअलिटी से और चक्रास जागृत करने के कार्य से किसी भी एक फील्ड को परंगत होने का प्रयास करें, उसमें डेप्थ में जाकर कामों में अपनी एनर्जी को लगाएं। निश्चित रूप से ईश्वर कृपा आपको प्राप्त होगी। मित्रों, ये यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव यानी कि सेवा के कार्यों में, आपको धर्म के स्थानों में एकांतवास की तरफ प्रेरित करेगी। आपको धन की स्थिति ऐसी रहेगी कि अगर आपने कोई गलती करी तो ही समस्याओं की स्थिति बनेगी। धन का लेन देन करते हुए थोड़ा सा सावधान रहें, किसी पे भी विश्वास ना करें आसानी से, और पैसा किसी को भी इस समय में उधार नहीं दें। आपके चौथे घर पर भी इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य, और मैं बोलूँगा जिन लोगों को हृदय से संबंधित समस्याएं रहती हैं उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। खान पान को नियंत्रित रखिए, एक्सरसाइजेस करिए, हेल्थ के ऊपर काम करिए, अन्यथा कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं जो आगे चलकर आपको चिंता का विषय बने। ट्रैवलिंग सोच समझ के करें, जहाँ पर बहुत आवश्यक है वहाँ करें, और इसके साथ साथ मैं ये बोलूँगा कि मन को एकाग्र करते रहें, मन को एक चित्त करें, एक स्थान पे उसको पूरी तरह से उसका दृष्टिकोण लाएं, और जहाँ सत्य या धर्म है उसी दिशा में कार्य को करें। मित्रों, इसके बाद आ जाती है तुला लगन वालों। तुला लगन वालों के लिए धनु राशि जो है तृतीय भाव में पड़ती है। तुला लगन के लिए धनु और मीन राशि तृतीय और छठे घर में पड़ती है, इसलिए गुरु यहाँ कारक होते हैं, और ये सप्तम भाव में पड़ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरा यहाँ पर आग्रह रहेगा कि ये स्वास्थ्य के लिए तभी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी अगर आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, कुछ भी करने की आपकी इच्छा नहीं होती। अन्यथा ये आपके छोटे भाई बहनों को लाभ की स्थिति को, बड़ी ट्रैवलिंग को, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को ये दिखा रही है स्थिति। इसके साथ साथ अगर आप सही रूटीन पे चल रहे हैं, अपने जीवन साथी के साथ अच्छी ट्यूनिंग में हैं, या अपने पार्टनर्स जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं या जो भी आप जिनको जानते हैं उनके साथ आप कोई छल कपट, कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको हर प्रकार से लाभ ही लाभ होगा। इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी, पराक्रम में भी ग्रोथ होएगी, आपका पराक्रम बहुत बड़ा रहेगा, शॉर्ट जर्नीज बहुत सारी रहेंगी, कोवर्कर्स के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलती रहेगी, नेबर्स के साथ आपकी अच्छी बनेगी। इवन अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, कजन्स या छोटे भाई बहन आपके लिए हमेशा ही आपको सपोर्ट करेंगे, और इवन यू विल सपोर्ट देम बियॉन्ड द लिमिट्स। मित्रों, इसके बाद आ जाती है वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि। मित्रों, इसमें जो गुरु हैं द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी होके छठे घर में बैठे हैं। यहाँ पर संतान संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। भोजन की अनियमितता या अति भोजन करने से या फैटी भोजन कर लेने से आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं हो जाएंगी। उनसे बचने के लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। गुरु की स्थिति ऐसी जगह पे है कि अगर आपकी कोई शत्रुता भी करना चाहेगा तो वो आपके गुरु तत्व, अगर आपके अंदर अच्छे नैतिक विचार हैं, नैतिक धर्म की तरफ आप चल रहे हैं, तो आपको वो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता करने से पहले 1000 बार सोचेगा। या तो आपके साथ कोई गुरुजनों का विवाद हो सकता है, अच्छे चरित्रवान लोगों का विवाद हो सकता है, उनसे बचना चाहिए आपको। आप अपने अंदर नैतिकता, धर्म और आदर्श को बढ़ाएं, आप अपने अंदर और शुभता को बढ़ाएं, आप दूसरों के दुख दर्द को महसूस करें। धन को किसी से लेन देन नहीं करना है। आपने किसी का अगर उधार उतारना है तो उधार उतार दीजिए, लेकिन देना नहीं है किसी को इस समय में, अन्यथा आपके लिए वो स्थिति आगे चलकर शत्रुता बनाने वाली बन जाएगी। मित्रों, यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पे, आपके 12वें भाव पे और आपके द्वितीय भाव पे है। तो ये याद रख लीजिए कि आपके
जो आपके मान सम्मान की स्थिति है वो बेहतर नहीं बहुत बेहतर होने वाली है। आपको आध्यात्मिक स्थानों पे या ऐसे एकांत वाले स्थानों पे जाकर अपने समय को व्यस्त करना चाहिए या धर्म के ऊपर अपना समय लगाना चाहिए। अपनी पूरी एनर्जी अध्यात्म की तरफ लगाने पर आपको लाभ होगा। मैं बहुत बड़ी लोगों को कहता हूं कि जिनका अगर 12वां भाव पॉजिटिवली एक्टिवेट वो कर लेते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने अंदर कुछ ऐसे तत्वों को जागृत करना चाहिए कि जीवन की इच्छाओं को सबसे पहले कम करें। अगर आप ऐसा करने में सक्षम रहते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मित्रों, इसके बाद आ जाती है धनु लगन। लग्नेश स्वयं और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में गुरु बैठ रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है। आपके नवम भाग्य भाव को देख रहे हैं, आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, आपके लगन को देख रहे हैं। मैं सच बोलूं, ये सब सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ पर आपको केवल अच्छाई की तरफ, क्योंकि गुरु आपसे केवल नैतिकता धर्म ऐसे कार्यों की बात करता है। आप में स्पिरिचुअलिटी होगी पहले ही। आप लीडरशिप क्वालिटी जो आपकी है वो इन नैतिक कार्यों में लगाएं, मंत्र साधनाओं में लगाएं, मेडिटेशन करें, अपनी क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ाएं। और वो क्रिएटिविटी किस क्षेत्र में होनी चाहिए? अध्यात्म के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और आपका जो नेटवर्क है वो ऐसे लोगों से होना चाहिए जो खुद स्वयं इन सब क्षेत्रों में बहुत ही डेडिकेटेड हों, जिनका जीवन ही समर्पित हो इन क्षेत्रों में। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया स्थिति है, आपको बहुत लाभ होगा। आप जितना कार्य सत्कर्म करेंगे उतना ही लाभ आपको धन की स्थिति में भी बढ़ेगा, क्योंकि ये सभी अच्छे भावों को दृष्टि डाल रही है। हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होनी है, लेकिन तब आपको सिर्फ सात्विक इच्छाओं की तरफ ही जाना चाहिए, आध्यात्मिक इच्छाओं की तरफ जाना चाहिए। संसारिक इच्छाएं अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो वो आगे चलकर आप ही को रीपे करना है। तो इच्छाएं करते समय थोड़ा सा सावधान हो जाएं, और वो एक दिन अपने आप पूरी होनी है। आपको केवल और केवल सही कार्य करना है। मित्रों, इसके बाद आ जाती है मकर लगन या चंद्रमा, जिनका मकर राशि में है। उनके ये 4th हाउस में स्थिति डेवलप हो रही है। यहाँ पर मकर लगन वालों के लिए गुरु जो है 12th और 3rd हाउस का स्वामी होकर अकारक होता है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि ये स्लाइटली इतना ज़्यादा हमें इसको क्रिटिसाइज करने वाला अकारक नहीं हम गिनते जितना कि हम वृष राशि के अकारक को गिनते हैं या तुला राशि वाले अकारक को गिनते हैं। इस उससे कंपैरेटिवली कम नेगेटिव हम इसे गिनेंगे। मित्रों, ये जो अकारक, ये वाला अकारक है, इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका पराक्रम कर्म क्षेत्र में लगना चाहिए, धर्म क्षेत्र में लगना चाहिए, और मेडिटेशन या डेप्थ में जाकर किसी शिक्षा को प्राप्त करना, या कोई ऑकल्ट साइंस को सीखना, या आपको इस समय में अपने आपका एनालिसिस सेल्फ चेक करना चाहिए कहाँ हमें जीवन में और बेहतर करना है, ताकि हम इस जन्म में इस समाज, इस देश और इस राष्ट्र के लिए और अपने आप के लिए, जो आत्मा है उस आत्मा के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अपने चक्रों को जागृत करने का प्रयास करने वाले लोग सफल होंगे। धर्म के आधार पर चलने वाले सभी लोगों को बहुत लाभ होगा। मेहनत करते रहें, थके नहीं, अपने को थकने नहीं देना है आपने, और आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मित्रों, इसके बाद कुंभ लगन वालों की मैं बात करूंगा, या चंद्रमा जिनका कुंभ में है। आपका गुरु 3रे घर में है और स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है। ये बहुत ही बढ़िया है। अकारक इसे भी गिना गया है, लेकिन यहाँ पर पराक्रम भाव से बैठ कर वो आपके 7म भाव को, 9वें भाव को और लाभ भाव को देख रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ से वो अपनी स्थितियों को बहुत अच्छा करेगा। आपको आपके जो छोटे भाई बहन हैं, कोवर्कर्स हैं या पड़ोसी हैं, सिर्फ उनसे फाइन ट्यूनिंग करके चलना है, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना है और धर्म आधारित संबंध बनाना है, नैतिकता के आधार पे बनाना है। सेवा भाव से कार्य करें, किसी से कोई अपेक्षाओं में ना रहें कि ये मेरे लिए ये करेगा तो ही मेरे लिए अच्छा है, अगर ये नहीं कर रहा तो ये अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे भाव मन में ना आने दें। मित्रों, जैसे ही आप ऐसा करेंगे ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है और ये आपको खूब लाभ देने वाला है। और इन भावों से संबंधित कारक तत्वों में ग्रोथ,
एक डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट और एक सेटिस्फेक्शन आपको महसूस करेंगे। हैप्पीनेस बहुत बढ़िया रहने वाली है और यहाँ व्यक्ति खुद अपने आप को सभी संपूर्ण अपनी हॉबीज़ और अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा बहुत कुछ आप कर सकते हैं। हैबिट्स और हॉबीज़ पे ध्यान दें, अपने रिलेशंस को अच्छा बना के रखें, अपने छोटे भाई बहनों से, कज़न से, अपने कोवर्कर्स के साथ। आप देखेंगे हर तरफ आप ग्रोथ ही ग्रोथ है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, उपदेशात्मक भाषा का उपयोग ज़्यादा होने लगेगा। हर आदमी अपने आप को एक बढ़िया मेंटर गुरु के रूप में देखेगा और उसकी भाषा केवल उसी रूप में होने वाली है। तो इन सब चीज़ों से सावधानी से कार्य करने पर आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, फिर भी अगर कहीं किसी को समस्या आ रही है तो मैंने अभी तक जितने भी राशियां बताई हैं उन सभी राशि वालों को रुद्राभिषेक करने से, विष्णु सहस्त्र नाम करने से खूब लाभ होने वाला है। और इसके बाद हम आ जाते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन या मीन राशि जिनकी है उनके ये द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव से उनके छठे, आठवें और दशम भाव की तरफ गुरु की दृष्टि है। यहाँ पर आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा ये स्वास्थ्य संबंधित बहुत ही गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। कभी कभी मैंने महसूस किया है कि घी डाल डाल के खाना है, रिच फूड खाना है और मीठे की तो बहुत शौकीन हो जाते हैं लोग और अपने मोटापे की तरफ या एक जगह पे बैठे रहने की जो समस्या उनके अंदर आ गई है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। जो लोग ऐसी गलतियां करेंगे इस समय में उनको समस्याएं निश्चित रूप से आएंगी। भाषा बहुत अच्छी रहने वाली है, संतान और परिवार और कुटुंब से संबंधित स्थितियां अच्छी रहने वाली है, धन की स्थिति भी कोई खराब नहीं रहेगी। आपको ऑकल्ट, चक्रास या ज्योतिष, वास्तु या कोई ऐसा विषय अपने जीवन में अच्छे से डालकर उसकी डेप्थ तक प्रयास करना है कि आप वहाँ पर जाकर गहराइयों तक उसके विषय में जानें। और इस समय में मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा कि विष्णु सहस्त्रनाम, गणेश अथर्वाशीष और हनुमान चालीसा और रुद्राभिषेक लोगों को लाभ देगा। आप इसमें से किसी एक चीज़ को कर सकते हैं। जिन लोगों की गुरु की दशा चल रही है और उन्हें कुछ समस्याएं आ रही थी तो उन्हें अपने गुरुजनों का विशेष आदर करना चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है ऑलरेडी तो उन्हें भी अपने गुरुओं का विशेष आदर करने से, उनको प्रिय चीज़ें, प्रिय वस्तुएं उन्हें भेंट करने से बहुत लाभ होगा। उन्हें पीला भोजन दें, अर्थात केले हो गए, पपीता हो गया या चावल जिसमें गुड़ डालकर साथ में हल्दी डालकर अगर खिलाया जाए, गाय की सेवा करने से बहुत लाभ होगा। आप गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाते हैं या पीली रोटी खिलाते हैं तो बहुत लाभ होगा। मिठाई खिलाएं जो पीली होती है। ये सभी चीज़ें देने से आपके जीवन में विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। विवाह जिनका नहीं हो रहा है वो केले के पेड़ की पूजा करें, 16 बृहस्पतिवार का व्रत रखें, किसी योग्य ब्राह्मण से उसको रखने की विधि जानें और रखें। और आगे चलकर भी कोई समस्या आती है तो इस केले के पेड़ की पूजा नित्य प्रति करते रहें। संतान संबंधित जिनको समस्याएं आ रही हैं, धन संबंधित जिनको समस्याएं आ रही हैं, भाग्य से संबंधित जिन्हें समस्याएं आ रही हैं, उन्हें भगवान विष्णु के शरणागत होना चाहिए। उन्हें पूरा प्रयास करना चाहिए भगवान विष्णु के किसी एक स्वरूप को अपना सर्वस्व मानकर उनकी हृदय से पूजा करने से आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, भगवान करे आप सभी के जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाएं, मान सम्मान प्राप्त हो और नैतिक धर्म के मार्ग पर चलें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।